हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। और नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 ईस्वी तक के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम
पारित कर दिया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय सरकार के संगठन के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा की सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ, जो व्यवस्था आज के भी डेट में लागू है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।